कोदो के आटा की रोटी खाने से एक ही परिवार के 5 लोग बीमार। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं सतना न्यूज नेटवर्क। सिंहपुर थाना अंतर्गत खनगढ़ गांव में कोदो के आटा की रोटी और चने की साग खाने से एक ही परिवार के 5 सदस्य फूड पॉइजन की चपेट में आ गए। परिवार के अन्य सदस्य पीड़ितों को आनंद फानंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगौद ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ितों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिन्हें तकलीफ हुई उनमें से राम बेटू कोल पिता फागुना 45 वर्ष, फागुना पिता ददवा 65 वर्ष, चुनवदा पिता ददवा 55 वर्ष, सुनीता पुत्री दिलीप 15 वर्ष और कल्लू पिता सुभद्रा 8 वर्ष सभी निवासी खनगढ़ के नाम शामिल है। चुनवादा ने बताया कि उसकी बहू गांव में ही किसी से कोदो लेकर आई। बुधवार को सुबह कोदो के आटा की रोटी और चने की साग बनी। सभी लोगों ने रोटी और चने की साग खाया। कुछ देर बाद एक के बाद एक सभी लोगों को पेट में तकलीफ हुई, जी मचलने लगा। फौरन निजी वाहन बुक कर नगौद अस्पताल पहुँचे। वहां से जिला अस्पताल भेज दिया गया। सभी लोगों की हालत स्थिर बताई गई है। सतना से राहुल नामदेव की रिपोर्ट, सतना न्यूज नेटवर्क। हमारे क्षेत्र के खनगढ़ के कुछ आदिवासी भाइयों ने कोदो की रोटी खाई थी, जिसके कारण जो है वॉमिटिंग होने लगी, तो बेहोशी होने लगी। पता चला मुझको जानकारी तो देखने के लिए मैं और देख करके उनके स्वास्थ्य को की जानकारी ली। अभी सभी खतरे से बाहर है। एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने रोटी का सेवन किया था, जिसके कारण से वो बीमार हुए थे। अब सभी खतरे से बाहर, सभी स्वस्थ है। सबका कुशल सेवा जान करके और डॉक्टरों से बात करके ये स्वस्थ हुआ है कि सब ठीक होकर के कब तक डॉक्टर साहब डिस्चार्ज हो जाएंगे? हो सकता कल भी हो जाए। कल तक की जानकारी है, कल तक डिस्चार्ज हो। चूँकि कोदो के खाने से कहीं ना कहीं कोदो घातक भी होता है। ऐसा नहीं है, पुराने जमाने में आदमी खाता ही था, लेकिन मेरे ख्याल से उसके खाने की कुछ या बनाने की कुछ प्रक्रिया होगी जो अभी हम लोग को नहीं जानकारी है। तो निश्चित तौर पर उसको पुराने लोगों से जान करके, जो इसका सेवन करते थे उनसे जान करके इसका सही तरीके से बनाने की विधि और किस तरह से उसको बनाना चाहिए, यदि ये प्रक्रिया पता चल जाए तो उसको सामान्यतः लोग खा सकते हैं। क्योंकि सबको पता है कि पुराने समय में कोदो की रोटी लोग सेवन करते थे, तो ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी है। लेकिन किस तरह खाना और किस तरह बनाना और किस प्रक्रिया से उसकी प्रोसेसिंग करनी, पहले घर में ही सारी प्रोसेसिंग होती थी, तो इसलिए इसकी एक विधि होती है और विधि जान करके उसका लोग प्रयोग करें। और हो सकता है कि इसको मिक्स करके खाना हो, मतलब पूरी तरह कंप्लीटली कोदो की रोटी ना खाए, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा कोदो का ही सेवन किया था। तो उसको गेहूं के, जौ के और ये सब आटा मिक्स, जो हम कहते हैं कि मिक्स आटा होता है, उसमें बना करके, हमारे यहाँ बिर्रा कहते हैं उसको, तो उसको मिला करके बना करके खाने से जो है लाभ मिलता है। तो इसकी प्रक्रिया होगी और मुझे लगता है, मुझे तो उस चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन पुराने समय में जो लोग इसका सेवन करते हैं उनको जानकारी होगी। उससे बात करके इस चीज़ की जानकारी जरूर हम लें।